हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। दोस्तों, मेरे पास दिन में ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनमें लोग ये कहते हैं कि मैम मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता है, या मेरा जो स्पॉन्सर है वो काम छोड़ चुका है, तो मैं कैसे काम करूँ। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। अगर आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी अपलाइन और डाउनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हकीकत में आती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग उन्हीं लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं जो कि हमारे नोन सर्कल में आते हैं। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हमें ज्वाइनिंग कराते हैं, हमारे चाचा, मामा, दादा, ऐसे सारे लोग जो लोग कभी भी हम लोग उनके साथ बैठ के वो प्रोफेशनलिज्म वाली बातें नहीं कर पाते हैं कि कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे बिज़नेस को एक अच्छी नई ऊंचाई पे लेके जाया जाए। तो ऐसी सारी बातें ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ प्रोफेशनली नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग फेस करते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं वो है कि मेरा जो स्पॉन्सर है वो अभी इस कंपनी में काम नहीं करता है, या फिर वो काम छोड़ चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराया था वो तो कंपनी में काम नहीं करते हैं, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, उन्होंने तो मुझे ज्वाइनिंग करा के वो तो खुद ही छोड़ दिए हैं, अब मैं कैसे काम करूँ। ज़्यादातर टाइम ये होता है कि लोगों में काम करने की चाहत तो होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि किनके साथ काम किया जाए। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है सपोर्ट। कई बार मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरे स्पॉन्सर या मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि सपोर्ट का मतलब क्या है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो लोग आपको आपके साथ आपका हाथ पकड़ के फील्ड में लेके जाएंगे, आपसे काम करवाएंगे और आपको बिठा के बोलेंगे भाई तू रुक, मैं डेमो करके देता हूँ। बिल्कुल नहीं, उसको सपोर्ट नहीं बोलते हैं। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको गाइड करना। आप कोई काम खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काम अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, बाई फ़ोन हो सकता है, चाहे वो फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट ना भी हो फिर भी वो आपको सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान को आपके साथ चल के वहाँ तक जाना होगा, आपके साथ फील्ड वर्क करना होगा, बिल्कुल नहीं। बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोगों को बॉदर करती है, वो है डिस्टेंस। बहुत सारे लोग कॉल करके मुझे ये बोलते हैं कि मेरे अपलाइन जो है वो मुझसे बहुत दूर में रहते हैं, वो किसी अलग सिटी में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं भी अलग सिटी में ही रहती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो सोच है कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। वही सोच आपको अपने अपलाइन के लिए भी रखना होगा। अगर आपका अपलाइन किसी दूसरे सिटी से आके आपको ज्वाइनिंग करा सकता है, या फिर आपका स्पॉन्सर किसी दूसरे सिटी से आके आपको ज्वाइनिंग करा सकता है, तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों, वो इंसान आपको गाइड भी कर सकता है। ये मत सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, वो इंसान आपको हेल्प नहीं कर पाया उस टाइम पे, शायद वो भी किसी ना किसी काम के लिए बिजी रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको गाइड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी सारी प्रॉब्लम्स। अब आते हैं सल्यूशन। सल्यूशन की बात करते हुए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो मैं सबसे पहला प्रॉब्लम बताई थी कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होता है कि आपको वो प्रोफेशनल वाली फीलिंग नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका अपलाइन या आपका स्पॉन्सर कोई आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर है, तो दोस्तों आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर हम लोगों का अपलाइन कोई अनजान मतलब अननोन पर्सन हो तो हम लोग उनसे खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनका अपलाइन फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स है, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका जो अपलाइन है उनके साथ आप खुल के बात कर सकते हो।
अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उनके साथ खुल के बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और कंधे में कंधा मिला के आप काम कर सकते हो फील्ड में एक साथ। और जो थर्ड प्रॉब्लम था, ये चला गया 2 प्रॉब्लम। जो थर्ड प्रॉब्लम था कि आपका स्पॉन्सर काम छोड़ चुका है, तो उनके लिए सोल्यूशन ये है कि दोस्तों स्पॉन्सर हमेशा अप्लाई नहीं होती है। मान लीजिए आपके कंपनी में 10 ऐसे टॉप लीडर्स हैं जिनको आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप फॉलो करते हो, तो दोस्तों आपके पास मौका है, आप उनको आपके अपलाइन के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ पे ज्वाइनिंग किए हो वो टीम छोड़ के कहीं और जाए, बिल्कुल नहीं। जहाँ आप ज्वाइनिंग किए हो वहाँ कुछ ना कुछ लेवल पे आप ज़रूर होंगे, तो वहीं रह के आप अपने जो टॉप मोस्ट सीनियर है, अगर आपका अपलाइन या आपका स्पॉन्सर काम छोड़ चुका है, तो वहीं आपके टॉप मोस्ट सीनियर से आप कांटेक्ट कीजिए और उनसे आप हेल्प मांगिए। मेरा मानना है दोस्तों वो आपका हेल्प ज़रूर करेगा। दोस्तों अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, ये इस बात का जो कंप्लेंट है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले ये कंप्लेन करना छोड़ दीजिए कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप कभी अपने डाउनलाइंस पे या अपने टीम पे ध्यान दिए हैं कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप अपने डाउनलाइंस का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका टीम बड़ी होती चली जाएगी, वैसे ही आपको भी अपने अपलाइन का सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा एक ना एक दिन। और मेरा मानना है कि अगर आप खुद अपना टीम बहुत बड़ा बना सकते हो ना, तो आपको किसी और अपलाइन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही में एक लीडर हो, तो वर्क एज ए लीडर। अगर आप एक लीडर की तरह काम करेंगे तो आप बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपका अपलाइन किसी दूसरे सिटी में है, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको अपना खुद का सपोर्ट करना होगा। वो कैसे? अभी देखिए फेसबुक, यूट्यूब, चारों तरफ बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके बदौलत आप घर बैठे नॉलेज गैदर कर सकते हैं। तो उनका प्रयोग कीजिए और खुद अपना सपोर्ट कीजिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन 5 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो दोस्तों मेरा यकीन मानिए किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में आपको सक्सेस होते हुए कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज से आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन वाली रिलेशन को बहुत ही मीठे तरीके से मेंटेन कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय।